नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हैशटैग आस्क मी फाइनेंस क्वेश्चन इस प्लेलिस्ट में आपके क्वेश्चंस को आंसर किया जाता है। अगर आपका फाइनेंस रिलेटेड या फिर इन जनरल कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है फ़ोन पे के सुपर फंड के बारे में जानकारी लेना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस बेल आइकन को क्लिक करिए जिससे आपको मेरे लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं फ़ोन पे के सुपर फंड के बारे में जानकारी लेना। तो म्यूचुअल फंड के ऊपर मेरे चैनल पर एक डिटेल प्लेलिस्ट है, साथ ही मैंने इंडेक्स फंड के ऊपर भी वीडियोस बनाए हैं जो कि म्यूचुअल फंड के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही इजी है और यही मैं सजेस्ट करूंगी। अगर आप मुझे पूछोगे तो आप उसे चेक कर सकते हैं ऊपर आई बटन पर। यहाँ पर मैंने इन डिटेल डिस्कस किया है म्यूचुअल फंड का मीनिंग क्या है, इसमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मिनिमम कितनी अमाउंट से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। साथ ही मैंने ये भी कहा था कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंडेक्स फंड एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा, जो कि एक सब टाइप है। टाइप से अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के, जिसमें से एक इंडेक्स फंड है और जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो टाइप है फंड ऑफ फंड्स। होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये एक बास्केट है, यहाँ पर हमने इक्विटी यानी शेयर्स को इकट्ठा किया है। यहाँ पर मोस्टली स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जिसे एक अच्छे फंड मैनेजर ने चूज़ किया है कि टोटली इक्विटी का बास्केट है। और ये सेकेंड बास्केट है, यहाँ पर हमने गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटीज़ जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है। और एक थर्ड बास्केट है, यहाँ पर हमने कमोडिटीज़ में इन्वेस्टमेंट की है जैसे कि गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन फंड ऑफ फंड में क्या होता है? फंड ऑफ फंड का फंड मैनेजर इन तीनों बास्केट्स में इन्वेस्टमेंट करता है, यानी उसे तीनों का डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए ये सब किया जाता है, लेकिन इसके बहुत सारे लूप होल्स है, बहुत सारे इसमें हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, बहुत सारे हमें एक्सपेंसेस को बेयर करना पड़ता है। तो फ़ोन पे हमें आदित्य बिरला सन लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग FOF यानी फंड ऑफ फंड में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी देता है, जो कि 4 टाइप का है: एग्रेसिव, मॉडरेट, कंजर्वेटिव एंड इक्विटी। आपको नाम के ऊपर से ही समझ में आ गया होगा कि एग्रेसिव में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स कमाने के लिए ज़्यादा रिस्की फंड्स को इकट्ठा किया जाएगा। सेकेंड इज़ मॉडरेट में थोड़े कम रिस्क लिए जाते हैं, सामने रिटर्न्स भी थोड़े कम मिलते हैं। एंड थर्ड इज़ कंजर्वेटिव, इट इज़ जस्ट लाइक अ डेट फंड, यानी डेट इंस्ट्रूमेंट्स में आपके इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे जिसका रिटर्न FD के बराबर होता है। एंड थर्ड इज़ इक्विटी, यानी जिस भी फंड में फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करेगा वो सारे इक्विटी फंड्स होंगे। तो ये 4 टाइप्स है। यहाँ पर हमें अलग अलग एक्सपेंसेस भी बेयर करने पड़ते हैं, जो कि हमारा एक्सपेंस रेशियो होता है। अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फ़ोन पे और अलग अलग एप्लीकेशंस का सपोर्ट ना लेकर डायरेक्टली AMC यानी असेट मैनेजमेंट कंपनी से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें हिडन चार्जेस के नाम पर इन्हें कमीशन देना पड़ता है, लेकिन अगर हम डायरेक्टली AMC से SIP यानी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें किसी तरीके का कमीशन नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर हमें हमेशा ध्यान में रखना है डायरेक्ट प्लान लेना है और उसके साथ ग्रोथ का ऑप्शन चूज़ करना है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ईजी है। इसे और सिंप्लीफाइड करने के लिए किसी एप्लीकेशन का सपोर्ट लेना इज़ नॉट वर्थ इट, क्योंकि एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी आपको आपके जेब से कमीशन देना पड़ेगा। वो म्यूचुअल फंड या फिर असेट मैनेजमेंट कंपनी आपके ब्रोकर को आपके बिहाफ में पे नहीं करेगी। आपकी जो मैच्योरिटी अमाउंट होगी उसी में से उनका कमीशन कट जाएगा। तो आपको ये चीज़ बहुत ही ध्यान में रखनी है कि फ़ोन पे या फिर जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। एक स्टेप है जो कि बहुत ही ईजी है। आपको एसेट मैनेजमेंट कंपनी में जाना है, फॉर्म फिलअप करना है, आपके बैंक से उसको लिंक करना है और आपकी SIP उस पर्टिकुलर डेट पर इन्वेस्टमेंट जमा कर देगी। तो आपको कोई भी टेंशन नहीं है, एक एप्लीकेशन के थ्रू ये प्रोसेस ईजी हो जाएगा। ये बस मिथ है, तो इस मिथ को दूर रखिए अपने आप से और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक स्टेप तो लेना ही पड़ेगा, जो कि है एक असेट मैनेजमेंट कंपनी को विजिट करना। ये जो आपको इजी टू हैंडल और इजी टू इन्वेस्ट का ऑप्शन, साथ ही जो मिनिमम अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी देने का प्रॉमिस है, वो आपके एप्लीकेशंस नहीं देते हैं, आपकी असेट मैनेजमेंट कंपनी देती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि ईजी टू हैंडल, ईजी टू यूज़ कुछ भी नहीं होता है। ये बस एक कॉन्शियस स्टेप है जो आपको खुद
से लेना पड़ेगा उस असेट मैनेजमेंट कंपनी को विजिट करके। तो इस इजी प्रोसीजर को कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए ऐसे एप्लीकेशंस आते रहेंगे, इन्वेस्टर्स का पैसा जाता रहेगा, लेकिन जो लोग समझदारी से कदम उठाएंगे उनको एट द एंड बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो ये एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू।